नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल फ्रांस के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के बाद में ये कार्रवाई की गई है। सामाजिक वैमनस्य फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। शांति भंग करने के साथ साथ आईटी एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, हजरतगंज के सब इंस्पेक्टर दीपक पांडे ने ये केस दर्ज करवाया। मुनव्वर राणा ने फ्रांस में दरअसल शिक्षक की हत्या को सही बताया था। उसके बाद से ही लगातार ये विवाद बढ़ता गया और अब मुनव्वर राणा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और इसी बीच आपको बता दें, जिस तरह से मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद में उन्होंने बयान दिया है कि हुकूमत के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है। और आपको बताएं कि इस समय खुद मुनव्वर राणा न्यूज नेशन के साथ में जुड़े हुए हैं। मुनव्वर राणा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मुनव्वर राणा जी, मोहब्बत करने वालों में झगड़ा डाल देती है सियासत, दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, ये आप ही की पंक्तियां हैं। आपको लग रहा है इस समय जिस तरह से हो रहा है, मट्ठा डालने का काम कहीं ना कहीं आपके भी बयान कर दे रहे हैं? नहीं, मट्ठा डालने का बयान तो हजरतगंज थाने में डाला गया है मट्ठा। हमने कहाँ डाला मट्ठा? आपके बयानों के बाद हमने तो पूरी जिंदगी माँ की शायरी की है। माँ दूध देती, माँ दूध पिलाती है, मट्ठा नहीं पिलाती है। जी जी मुनव्वर राणा जी, लेकिन जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, लोगों की भावनाएं आहत हुई, ये कहा गया। हजरतगंज में सब इंस्पेक्टर ने मामला दर्ज कराया गया है। आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। कई तरह की धाराएं लगाई गई हैं। देखिए, ऐसा है कि मुझे तो उतना मालूम नहीं है मुकदमे क्योंकि मैं कभी मुजरिम रहा नहीं और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने मुकदमे ख़त्म करवाने भी नहीं गया कभी। तो मेरी कोई उतनी मालूमात नहीं है अदालत और मुकदमा और फैसला और जुर्म से। हमारा जुर्म ये है कि हमारे पास जो कलम है वो पाजामे में नारा डालने के लिए नहीं है, वो सच लिखने के लिए है। हमारे पास जो ज़बान है वो भगवान ने हमें सच बोलने के लिए दी है, ईमानदारी से बोलने के लिए। मुनव्वर राणा जी, आपके नजरिए से सच क्या है? आपके नजरिए से सच क्या है? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, दरअसल जो जिन एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए उसमें भड़काऊ बयान देने पर केस है, सामाजिक वैमनस्य फैलाने पर केस है, शांति भंग करने के साथ साथ आईटी एक्ट में भी केस दर्ज है। चलिए ठीक है, अब आप ये बताइए कि मैंने तो ये कहा कि कार्टून बनाना गलत है। मैंने ये तो नहीं कहा कि कत्ल करना सही है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिसने भी एफआईआर की है, मैं नहीं जानता हूँ कोई दरोगा है जिसने भी कर दिया हो जी। उसके पीछे तो लोग होंगे, हुकूमत के लोग होंगे, हुकूमती वाले होंगे। तो चूँकि हमारी जो हुकूमत है ख़ासतौर से, उनको मुसलमानों का हर बयान बुरा लगता है, कुछ भी बोलते हैं। ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में हम ये कहते हैं, ये जो ऑनर किलिंग हज़ारों बरस से हिंदुस्तान में हो रही है, इसको क्या कहेंगे आप? ये जो धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर 100 लोग मिल के एक आदमी को मार देते हैं, उनको आप आतंकवादी भी नहीं कहते, उनको आप जिहादी भी नहीं कहते, उनको आप फसादी भी नहीं कहते, उनको आप गुंडा भी नहीं कहते। आपको लगता है ये सियासी रूप है सर? आपको लग रहा है सियासत है इस एफआईआर के पीछे भी? बिल्कुल, जाहिर सी बात है। हाँ, मैंने जो बयान दिया वो देखिए, एक तो ये कि न मैं बयान बदलूं हूँ, न ज़बान बदलूं हूँ, न दल बदलूं हूँ। मैंने जो बात कही कि जिसका कत्ल हुआ वो बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, और जिसने कार्टून बनाया उसने भी बुरा किया। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि देखिए, जब अगर एक टीचर, जिसने कत्ल किया उसको लेकर तो आपकी बात कुछ और आई थी हाल ही में कि जो किया वो सही किया। आप भी अगर उसकी जगह होते तो यही करते। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये बिल्कुल नहीं कहा, ये गलत है। मैंने ये बात तो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में कही थी कि अगर हमारे यहाँ जैसे
जैसे ही मुझे ये खबर मिली बल्लभगढ़ वाले वाक़े की, तो मैंने ट्वीट किया कि उन दोनों लड़कों को, मुसलमान लड़कों को उसी जगह ले जाकर शूट कर देना चाहिए और ऐलान कर देना चाहिए कि आके देखिए कि हम मुजरिमों को यूं कत्ल करते हैं। ये मेरा बयान जो है ये कोर्ट के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कोर्ट कहेगी फैसला हम करेंगे, हु इज़ मुनव्वराना टू डिसाइड इट कि उसको ले जा करके गोली मार दी जाए। लेकिन बहुत से जुर्म ऐसे होते हैं जिनको ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो मैंने एक स्कूल टीचर अगर वो इस तरह के कार्टून बनाए, और एक बात ये समझ लें कि मेरे ख़िलाफ़ जो FIR जिन लोगों ने की है, जिसने की है, कुछ सुना कोई दरोगा राणा जी, अगर उसने कार्टून बनाया तो क्या जान से मार देना चाहिए? पास किया होगा नकल जान से मार देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, जान से बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। लेकिन जुनून में अगर आकर कोई आदमी कत्ल कर देता है तो इसको आप क्या कर लेंगी? आप तो क्या उसे जायज फांसी दीजिए, सजा दीजिए। राणा जी, क्या उसे जायज ठहराया जाएगा? क्या इस तरह की हिंसा को बढ़ावा देना, ये हिंसक मानसिकता ऐसे ही उपजती है सर? क्या उसे जायज ठहराया जाएगा? क्या उसे उसके शह दी जाएगी? देखिए हर जमाने में ये कहा गया है कि कोई भी धर्म के सिलसिले में किसी भी धर्म विशेष को तकलीफ पहुंचाना या उन लोगों को नुकसान पहुंचाना ये अच्छा नहीं होता है।